जय हिंद। दुनिया में होने जा रही है एक और बड़ी डिजिटल क्रांति। बनने जा रहा है चांद पर घर। अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। अभी तक आपका घर इंसान के जरिए बनाया जाता था, अब आपका घर रोबोट बनाएगा। आने वाले दिनों में रोबोट टेक्नोलॉजी कैसे आपकी जिंदगी बदलने वाली है, वीडियो में सारी जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी वेरीफाइड है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए। कैसे आपका घर, अभी तक आप लोग 2 से 3 साल में अपना घर बनाते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया है एक ऐसा 3D स्पाइडर रोबोट जिसके जरिए आप अपना घर 24 घंटे के भीतर बना सकते हैं। ये न्यूज में है, आप लोग देख सकते हैं। ये 100 मिस्त्री के बराबर काम भी करेगा। 3D रोबोट को कैसे तैयार किया जाता है और उसका नमूना आप लोग देख सकते हैं, कितना स्मूथ तरीके से ये जैसे पेंटिंग किया जाता है वैसे आपका घर तैयार करेगा। जिस डिजाइन को कंप्यूटर में सेट कर दिया जाएगा सेम टू सेम वैसे ये बना देगा। अभी तक आप लोग 2 से 3 साल में जब अपना घर बनाते थे, लास्ट में छत ढलाई के लिए ये देसी मशीन आती थी, लेकिन अब इसका जीवन काल समाप्त होने जा रहा है क्योंकि अब रोबोट तैयार करेगा आपका घर। ये पूरी खबर है, खबर के बारे में आप लोग विस्तार से समझिए। ऑस्ट्रेलिया का शार्लोट रोबोट एक उन्नत स्पाइडर मकड़ी जैसा रोबोट तैयार किया गया जो 3D प्रिंटिंग के जरिए, ये जो 3D प्रिंटिंग होती है इसमें एक नोजल लगी होती है। नोजल पूरी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटेड रहता है। ये नोजल आप लोग देख सकते हैं, ये नोजल होता है। इस नोजल के सहारे इसमें से क्ले जो मिट्टी होती है या सीमेंट होता है वो निकलता है और 3D के जरिए ये बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं लेयर बाय लेयर ऐसे चढ़ाया जाता है और यही लेयर बाय लेयर ऐसे करके आपका घर 24 घंटे के भीतर तैयार कर दिया जाएगा और ये मजबूत भी होगा। और यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। क्रेस्ट रोबोटिक्स और अर्थवेल टेक्नोलॉजी ने मिलकर विकसित किया है। यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है लेकिन जल्द ही पूरी तरह से काम करने लायक हो जाएगा। अब आप लोग सोचिए, धरती पर ये 24 घंटे के भीतर घर बना देगा, वहीं चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इंसान के जरिए घर बनाना संभव नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये टेक्नोलॉजी से अब पूरी दुनिया का अपना चांद पर घर होगा। इससे भारत का भी अपना चांद पर घर बनने जा रहा है। और यह 24 घंटे में कैसे घर बनाएगा? शार्लोट रोबोट स्थानीय सामग्रियों जैसे रेत, मिट्टी और कुचले हुए ईंटों, रिसाइकिल्ड जो ग्लास होते हैं और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है। ये सामग्रियां पर्यावरण को अनुकूल भी बनाती हैं और कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं। स्पाइडर जैसी टांगे, रोबोट की 6 टांगे होती हैं जो इसे निर्माण स्थल पर आसानी से घूमने और ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देती है। इसे कोई इसके फोल्डिंग या भारी मशीनरी के लिए आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये इंसान के जरिए ऐसे ऊपर चल लेता है। अभी तक इंसान को ना आप कितना बांस वगैरह लगा करके ना, कितना उनको लोहे के एंगल पर सहारे देकर तब आप घर बनवाते थे, लेकिन ये मकड़ी के जैसे ये चल करके ना पूरी तरह से ये रोबोटिक्स होने जा रहा है। और यहाँ पर और जानकारी समझिए, ये 3D रोबोट, इसमें रोबोट और 3D प्रिंटिंग दोनों को मिला करके तैयार किया गया है और यही चांद पर उतार दिया जाएगा। अब क्या भारत का अपना मिशन, क्या भारत भी अपना रोबोट बना रहा है? हाँ, भारत इसके अलावा भी, ये जैसे शार्लोट रोबोट है तो शार्लोट के अलावा ये तो है शार्लोट, शार्लोट है, ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का नया बना हुआ। अब भारत इसी के जैसे भारत भी अपना नया रोबोट तैयार कर रहा है, इसरो के जरिए विकसित किया जा रहा है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। 3D प्रिंटिंग सिस्टम जो होता है इसमें रोबोट के नीचे लगने वाला एक्सट्रूजन सिस्टम इन सामग्रियों को नली या बैग में भरता है।
फिर उन्हें दबाकर दीवारों की परतें बनाता है। यह अर्थ बैगिंग तकनीक जैसा होता है जो मजबूत और अग्नि प्रतिरोधी भी दीवारें बनाती हैं। जैसे अगर इसकी गति के बारे में बात करें तो यह 200 वर्ग मीटर लगभग 2150 वर्ग फुट का घर, इतना बड़ा घर ये 24 घंटे के भीतर बना देगा, एक ही दिन में। और ख़ास बात तो यह है कि इसमें अगर जैसे 100 मजदूर आप लगा देते हैं, 100 मिस्त्री आपके घर में काम कर रहे हैं, तो ये 100 मिस्त्री के बराबर काम करेगा, ये इसमें लिखा गया है। और या बिना रुके 24 घंटे काम भी कर सकता है, एक घर बना देगा तब ये ब्रेक लेगा। और लाभ इससे क्या है कि मजदूरों की कमी जो अभी तक रहती है, मजदूर की जो लगातार अभाव होता जा रहा है, तो इससे काम में बाधा आ रही है, काम लेट हो रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए अब नया रोबोट तैयार कर लिया गया है। लागत भी इसमें कम आएगी, कम अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा बाहर, और बाढ़ प्रतिरोधी, यानी कि इसमें जो घर बनाया जाएगा उसको बाढ़ के, अग्नि से, भूकंप से, यानी कि सभी तरीके से सुरक्षित बनाया जाएगा। और यहाँ पर और जानकारी समझिए, ये होता है जैसे चांद पर अगर इसको उतारा जाएगा, अगर भारत इसके जरिए चांद पर अपना घर बनाता है, और जल्द ही जब भारत अपना घर बनाएगा तो ऐसे रोबोट को चांद पर उतारा जाएगा, और 3D रोबोट को इस तरह से सोलर पैनल के जरिए इसमें एनर्जी दिया जाएगा। किसके जरिए? सोलर पैनल के जरिए इसमें एनर्जी दिया जाएगा, और ये 3D रोबोट इस बैग में पूरे अपशिष्ट पदार्थ को भर दिया जाएगा। इसमें जैसे मिट्टी है या फिर जो छोटे छोटे ग्लास होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, इसमें भर दिया जाएगा, और ये नली के जरिए इस तरह से 3D ये घर बना देगा। तो भारत का अपना जो चांद पर घर बनेगा वो 3D रोबोट के जरिए बनाया जाएगा, और ऐसा पहला लुक होगा, ये आप देख सकते हैं। और जैसे भारत पर चांद का अपना घर इससे बनेगा, तो ये शार्लोट मुख्य रूप से पृथ्वी पर घर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके डेवलपर्स अब जैसे नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए चांद पर भविष्य के संस्करणों की योजना बना रहे हैं। यह रोबोट हल्का और फोल्डेबल है, इसको आप बैग में रखकर आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, जो स्पेस ट्रेवल के लिए उपयुक्त है। चांद पर या चंद्रमा की धूल या फिर जो मून डस्ट, इसका इस्तेमाल करके और इसी के आधार पर ये जो घर तैयार किया जाएगा, यही इसमें लिखा गया है। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत ने चंद्रयान 3 मिशन 2023 से भारत के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की, जहां पानी की बर्फ, वाटर आइस, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान चांद पर मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट की योजना बना रहा है। लेकिन शार्लोट जो रोबोट भारत का नहीं है, यह ऑस्ट्रेलियाई है, तो भारत का चांद पर घर हैबिटेट बनाने के लिए अपना रोबोटिक सिस्टम विकसित हो रहा है, जैसे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे आर्टेमिस का भी भारत हिस्सा है, तो भारत जल्द ही अपना रोबोट तैयार करके और 3D रोबोट तैयार करके चांद पर अपना घर बनाएगा। तो ये जानकारी आपको बहुत पहले दे रहे हैं, देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में आपको यही सूचना सुनाई देगा, यही न्यूज में छा जाएगा। तो ये समझिए। अब इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर समझिए। भविष्य के चंद्र जो मिशन है, जो इसरो का आने वाले दिनों में क्या क्या मिशन है, चंद्रयान 4 को इसरो के द्वारा 2028 में लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 5 की बात की जाए तो चंद्र सतह का विस्तृत अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का भारी रोवर चंद्रयान 3 से 10 गुना वजनी भेजा जाएगा, और ये 100 दिनों तक काम करेगा, और जापान की जाक्सक के साथ ये सहयोग होगा, और मंजूरी मार्च 2025 में इसकी मंजूरी हो गई है। 2030 से पहले संभावित है कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और आर्टेमिस प्रोग्राम का जो भारत हिस्सा है, इसमें नासा का एक प्रमुख अंतरिक्ष अभियान है, जो अमेरिका को चंद्रमा पर मानव भेजने और वहां स्थायी उपस्थिति स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह प्रोग्राम 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव
फर्स्ट के तहत शुरू हुआ था। इसका नाम ग्रीक देवी आर्टेमिस अपोलो की बहन से लिया गया है, जो चंद्रमा और शिकार की देवी है। यह अपोलो मिशनों 1969 से 72 के बाद चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग को सक्षम बनाएगा। लेकिन ये बात कंफ्यूज करती है कि 1972 के बाद अमेरिका चंद्रमा पर दोबारा मानव क्यों नहीं भेज पाया। क्या आपको लगता है कि अमेरिका उस टाइम भेज दिया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये झूठ तो नहीं है? क्या ये अमेरिका ने पूरे विश्व को ऐसा कुछ बना दिया कि लोग उससे कंफ्यूज हो गए कि हाँ ये सच में चंद्रमा पर उतर गए हैं? तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा जो आर्टेमिस प्रोग्राम है। तो चंद्रमा पर अस्थायी बस्ती बनाना। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिक खोज और अस्थायी बस्ती के लिए अलग अलग देश अपना मिशन तैयार कर लिए हैं और जल्द ही चंद्रमा पर अपना घर, सभी देश का अपना घर होगा और रोबोट सिस्टम के जरिए घर को बनाया जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पहला लुक कुछ ऐसा ही तैयार किया जाएगा जो 3D प्रिंटर के जरिए, जो 3D रोबोट के जरिए इसको बनाया जाएगा। इसमें देखिए, ये जैसे इसमें भर दिया जाएगा जो पदार्थ होते हैं मटेरियल को, और इस पाइप के सहारे इस नोजल से निकाला जाएगा और रोबोट ये घूम घूम कर ये घर बनाएगा। तो इसमें ये सब कुछ मानव रहित होगा, इसमें किसी भी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देख लिए, ये ऐसे पूरी तरह से घर को बनाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में और आने वाला भविष्य बिल्कुल रोबोटिक्स होने जा रहा है। इसमें मजदूरों की कम, रोबोट पूरी तरह से दुनिया पर राज करेगा। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस जानकारी को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग शेयर करेंगे ना तो और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। और ये जो जानकारी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसको सभी को ज्ञान होना चाहिए। जब लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तो लोग ये समझेंगे कि हाँ हमारा देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी आगे जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।